हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक लेटर वायरल हो रहा है जो सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। उसके बारे में बहुत सारी चीजें भी जो है गलत तरीके से आपके पास पहुंचाई जा रही है, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि स्पेशली ये लेटर क्यों निकला है। इसके अलावा जो है एक और एमए फाइल हो चुका है और आप लोगों के ये रिव्यू पिटीशन का जो और आप लोगों का एमए की जो सुनवाई होने वाली है 5 नवंबर को लेकर के, उससे भी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उस पर भी बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अभी जहां देख रहे हो आप लोगों को यही न्यूज मिल रहा है इस लेटर को लेकर के। औरंगाबाद से यानी कि बिहार से ये लेटर निकाला गया है जो टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए थे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी, उन लोगों के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगे जा रहे हैं। इसमें हो ये रहा है कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो, लेकिन जब एनआईओएस डीएलएड में इन्होंने एडमिशन लिया था तब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट किए थे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो पहला जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है वो हो जाता है आप लोगों का सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को जो है ला करके देना है। जो अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जब स्टूडेंट वहां पे पढ़ाया करते थे, लेकिन कोविड में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो कि बंद हो गए, तो अब उन लोगों को वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे एक्चुअली में जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो क्या है, नामांकन हेतु आवश्यक कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उसका। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने जमा कर दिया था, उस समय आपने चेक किया ही होगा, उसी बेस पे इनका एडमिशन हुआ है। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हों जो कि गलत तरीके से आए हों, लेकिन ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स की मांग हो रही है वो तो एनआईओएस से होनी चाहिए, क्योंकि एनआईओएस ने ये डॉक्यूमेंट्स देख करके तो बच्चों का एडमिशन लिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है निकल कर आ रही है जो कि बच्चों को एक बार फिर से प्रॉब्लम में डाल रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से बोलूं, ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए है जो एनआईओएस डीएलएड करके सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों के लिए। जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए नहीं है। और यही चीज बार बार बोली जा रही थी। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो आराम से निश्चिंत होकर के बैठे हुए थे कि उन लोगों के साथ कुछ नहीं होगा, तो आप नतीजा देख सकते हो। जब तक एनआईओएस डीएलएड वैलिड नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह से जो है उसके ऊपर आप बोल सकते हो कि बिजली गिरते रहेगी। और जब यहां से अगर कुछ निगेटिव आ जाता है तो आप समझ ही रहे हो कि आप जो निश्चिंत होकर बैठे हो कि आपकी नौकरी नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ जो है पलट सकता है। दूसरा यहाँ पे मांगा गया है कार्यानुभव अवधि के वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, स्व अभिप्रमाणित। भाई बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे थे जो कि अब बंद भी हो चुके हैं, तो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट से मांगा जा रहा है और अब स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसमें डरने वाली भी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आप लोग अपनी सफाई दे सकते हो। यहाँ पे स्पष्टीकरण ही तो मांगा गया है, ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट जाकर के जो है आपको नौकरी से ही हटाया जा रहा है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। और यहाँ पर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आई है, जो हमारी बातें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, उसमें इंटर में 50% मार्क्स नहीं था कैंडिडेट का और उन्होंने एडमिशन लिया है, उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम आई है। उन ऐसे कुछ कैंडिडेट पाए गए हैं जिनका कि मार्क्स इंटर में 50% नहीं है, फिर भी उन्होंने किया हुआ। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आए हैं, मार्क्स को लेकर के प्रॉब्लम आए हैं। एलिजिबिलिटी जो योग्यता हम बोलते हैं कि जिस योग्यता के आधार पर एनआईओएस डीएलएड में एडमिशन होना चाहिए वो योग्यता मैच नहीं की, उसके ऊपर जो है ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज जो आ रही है कि ग्रेजुएशन का और एनआईओएस डीएलएड का टाइमिंग जो है मैच कर रहा है, इस पर भी कुछ लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स पाया गया है। बस इस वजह से जो है ये सारी चीजें जो है की जा रही है। बट अगेन वही है कि एनआईओएस में जब इन्होंने एडमिशन लिया है तब उस समय भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, तो उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको वहां से वेरीफाई किया जा सकता है। तो फिलहाल ये लेटर से लेकर के जो है बिहार में एक बार फिर से एनआईओएस डीएलएड के ऊपर पंगा जो है स्टार्ट हो चुका है। आइए हम अपने सेकेंड इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं जो आप लोगों का है एनआईओएस डीएलएड के एमए को लेकर के। जैसे आप जानते ही हो कि जो रिव्यू पिटीशन है उसमें बहुत सारे एमए ऐड किए जा रहे हैं और ऑलरेडी 5 स्टेट एमए लेकर के गए हैं, जिनको लेकर के 5 नवंबर को जो है आपका डिसीजन दिया जाना है। अब ये 5 नवंबर को डिसीजन ये 5 स्टेट्स के लिए होगा या सभी स्टेट के लिए होगा, ये 5 नवंबर ही डिसाइड करेगा।
उस दिन ही डिसाइड हो पाएगा कि जस्टिस गवई जो है किस मूड में है और किस तरह से चीजों को देखते हैं। साथ ही साथ हमारा भी एफर्ट रहेगा कि सीनियर एडवोकेट्स वहां पे रहे हमारी बातों को रखने के लिए। ये आप जो देख रहे हो एमए, ये है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का एक एमए ऑलरेडी है, ये सेकेंड एमए है जो संपत्ति दत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। इसको भी देखो 29/10/2024 को उसमें लगा दिया गया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ना किसी भी स्टेट से नहीं हो रही, जितना स्टेट मिलकर के जाएंगे वो तो उतना ही अच्छी बात है, और ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका केस। इस स्टेट को भी प्रॉब्लम है ये डिसीजन से, इस स्टेट को भी प्रॉब्लम है, तो यहां पर कहना यही है टीम का कि हमें पर्टिकुलर किसी स्टेट से प्रॉब्लम नहीं, स्टेट तो आएगी तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा और ज्यादा स्ट्रांग होगा केस। बस वही जो कंट्रोवर्सी और बाकी सारी चीजें चल रही हैं उसमें नहीं होना चाहिए। एकता, यूनिटी दिखाना इसमें ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे को आप नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो तो एक्चुअली में आप एनआईयूएस डीएलएड को नीचे खींच रहे हो, ये चीजें हो जाती है। तो फिलहाल एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की जा रही है। 5 नवंबर के लिए आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है, इस तरह से और आगे बना करके रखिए ताकि जो भी हम वहां पे 5 नवंबर को प्रेजेंट कर सके। जो टीम है एनआईयूएस डीएलएड की, जो एक्टिव टीम है अभी, वो जो काम कर रहे हैं उसमें और मजबूती के साथ आए। अब जैसे कि कल ही की बात है, कल थी दिवाली, सभी लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ये लोग इसी काम में लगे हुए थे, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाए और पूरी तरीके से एनआईयूएस डीएलएड के लिए लगे हुए हैं। तो ये सभी चीजें जो है आप लोग को भी याद रखनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। ठीक है, आपको है प्रॉब्लम कि एनआईयूएस डीएलएड के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ हो और ये फेस्टिवल्स ये सब मना रहे हो, लेकिन ये लोग जो है आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। जहां से आप सपोर्ट कर सकते हो वहां से आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो 5 नवंबर को लेकर के जो है, जो जैसे जैसे अपडेट आते रहेगी हम आपको बताएंगे। आज हो गया है 1 नवंबर, बस 3-4 दिन की बात है और उसके बाद हो सकता है कि एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए जो है फिर से एक बार दिवाली मनाने का टाइम आ जाए। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।